वेलकम टू एमपी एग्जाम बुक। आज पढ़ेंगे मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था का पार्ट 27। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। नंदीशाला योजना का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है बेहतर देशी नस्लों के प्रजनन के लिए बेहतर आनुवंशिक क्षमता के बैल का उपयोग करना है। ऑप्शन ए। इस योजना का क्रियान्वयन ग्राम पंचायत स्तर पर प्रदेश के पशुपालकों को अपने गायों के नस्ल में सुधार हेतु प्राकृतिक गर्भधान सेवाओं हेतु उन्नत नस्ल के सांड, साहिवाल, थरपारकर, हरियाणा, मालवी, निमाड़ी, केनकता आदि सब्सिडी दर पर उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा किया गया है। इस योजना के तहत सरकार द्वारा कुल लागत का 75% दिया जाएगा और 25% राशि लाभार्थी को अपने पास से लगाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेशल एग्रीकल्चर जोन की स्थापना का उद्देश्य किसकी उपलब्धता सुनिश्चित करना है? तो इसका उद्देश्य है किसानों को बेहतर प्रौद्योगिकी तथा सामरिक सहयोग से। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। कृषि विभाग कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसानों को अधिक तकनीकी और रसद समर्थन प्रदान करने के लिए राज्य के विभिन्न हिस्सों में विशेष कृषि क्षेत्र तैयार कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को डिजिटल रूप से शिक्षित बनाना। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। ग्रामीणों को डिजिटल टेक्नोलॉजी की जानकारी देने के लिए एक नई योजना प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान की शुरुआत की गई। इसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों को नई नई तकनीकों के बारे में शिक्षित किया जाएगा। इस योजना की शुरुआत 8 फरवरी 2017 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस योजना का उद्देश्य गांव को गंदगी और कीचड़ से मुक्त करना और स्वच्छता का वातावरण बनाना है? तो ये योजना है पंच परमेश्वर योजना। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। पंच परमेश्वर योजना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के माध्यम से राज्य की ग्राम पंचायतों में काम करने के लिए धन उपलब्ध कराया जाएगा। इससे त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था को और मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। साथ ही इस धन का उपयोग पुलिया निर्माण, आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण, पंचायत भवन निर्माण, सार्वजनिक पार्क, सामुदायिक शौचालय निर्माण आदि में किया जा सकेगा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में पंच परमेश्वर योजना 9 जनवरी 2012 को शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश शासन की सूरज धारा योजना किससे संबंधित है? तो ये है उच्च गुणवत्ता वाले बीज से। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। सूरज धारा योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक ऐसी योजना है जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लघु एवं सीमांत कृषकों को अलाभकारी फसलों या किस्मों के स्थान पर लाभकारी दलहनी या तिलहनी फसलों के उन्नत एवं विपुल उत्पादन देने वाली किस्मों के बीज उपलब्ध कराना है। मध्य प्रदेश शासन की सूरज धारा योजना वर्ष 2001 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी सिंचाई नहर है? तो ये है इंदिरा गांधी नहर। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। इंदिरा गांधी नहर सतलज और ब्यास नदियों के संगम पर निर्मित हरिके बांध से निकलती है। इस नहर का उद्घाटन 31 मार्च 1958 को हुआ था, जबकि
2 नवंबर 1984 को इसका नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया। यह भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण किस वर्ष आरंभ की गई थी? तो ये आरंभ की गई थी वर्ष 2016 में। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए 1 अप्रैल 2016 को पूर्ववर्ती इंदिरा आवास योजना का पुनर्गठन कर उसे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कर दिया गया था। इस योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य मार्च 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों के आवासहीन और कच्चे तथा जीर्ण शीर्ण घरों में रहने वाले लोगों को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के घर। इस योजना की कुल लागत का बंटवारा केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच 60-40 के अनुपात में किया जाता है, जबकि पूर्वोत्तर तथा हिमालयी राज्यों के लिए यह राशि 90-10 के अनुपात में साझा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का मंदसौर शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये है शिवना नदी के तट पर। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। मध्य प्रदेश में मंदसौर शहर शिवना नदी के तट पर स्थित है। शिवना नदी चंबल की एक छोटी सहायक नदी है। मध्य प्रदेश का मंदसौर अफीम के उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेड़ाघाट की संगमरमर की कलात्मकता बहुत लोकप्रिय है और यह मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो ये है जबलपुर में। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। भेड़ाघाट अपनी शांत सुंदरता और शानदार झरनों के साथ साथ धुआंधार जलप्रपात और ऊंची चट्टानों के लिए जाना जाता है, जो पर्यटकों के बीच भी प्रसिद्ध है। यह नर्मदा नदी के किनारे स्थित है और जबलपुर शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। भेड़ाघाट एक खूबसूरत झरने के माध्यम से घाटी बनाने वाली ऊंची संगमरमर की चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? तो ये है खरगोन। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। मध्य प्रदेश का खरगोन जिला मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत दुनिया में मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है। आंध्र प्रदेश भारत में मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है और कुल क्षेत्र का लगभग 26% योगदान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम कृषि गणना को भारत सरकार द्वारा किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये किया गया था 1970-71 में। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। कृषि गणना का कार्य वर्ष 1970-71 में शुरू किया गया था। प्रत्येक 5 वर्षों के अंतराल पर भारत सरकार द्वारा कृषि गणना कराई जाती है। इस योजना के अंतर्गत सभी ऑपरेशन होल्डिंग के लिए कृषि अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलुओं पर आंकड़े संकलित किए जाते हैं। 11वीं कृषि जनगणना का कार्य अगस्त 2022 में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य निगम किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था वर्ष 1965 में। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। भारतीय खाद्य निगम एक सांविधिक निकाय है जिसे भारतीय खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत वर्ष 1965 में स्थापित किया गया था। देश में भीषण अन्न संकट, विशेष रूप से गेहूं के अभाव के चलते इस निकाय की स्थापना की गई थी। इसके साथ ही कृषकों के लिए लाभकारी मूल्य की सिफारिश करने हेतु वर्ष 1965 में ही कृषि लागत और मूल्य आयोग का भी गठन किया गया था। कृषि लागत और मूल्य आयोग भारत सरकार के कृषि एवं मंत्रालय से संलग्न कार्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो ये किया गया था वर्ष 1963 में। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित एक कृषि विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना अधिनियम 1963 के तहत वर्ष 1964 में हुई थी। इसका उद्घाटन तत्कालीन केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री इंदिरा गांधी ने किया था। यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 सितंबर से 7 सितंबर तक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह प्रत्येक वर्ष 1 सितंबर से 7 सितंबर तक पोषण आहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों के खाने पीने से लेकर स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता फैलाने हेतु मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुक्कुट पालन मध्य प्रदेश शासन के किस विभाग के अंतर्गत आता है? तो ये आता है पशुपालन विभाग के अंतर्गत। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। मांस तथा अंडे की प्राप्ति के लिए मुर्गी, टर्की, बतख आदि जानवरों को पालना कुक्कुट पालन कहलाता है। कुक्कुट पालन मध्य प्रदेश के पशुपालन विभाग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कृषि शक्ति योजना का उद्देश्य किसानों को निम्नलिखित क्षेत्र में किसे सहयोग प्रदान करना है? तो ये है कृषि मशीनरी के उत्पादन व मरम्मत के लिए। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। मध्य प्रदेश में कृषि शक्ति योजना का उद्देश्य किसानों को कृषि मशीनरी के उत्पादन व मरम्मत के लिए कार्यशाला स्थापित करना है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु कृषि यांत्रिकरण का विकास है। कृषि शक्ति योजना की शुरुआत वर्ष 2010-11 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में नलकूप सिंचाई का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो ये है उत्तर प्रदेश में। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश में भारत में सबसे ज़्यादा नलकूप सिंचाई क्षेत्र है। पहला नलकूप उत्तर प्रदेश में 1930 में खोदा गया था। उत्तर प्रदेश में भारत के नलकूप सिंचित क्षेत्र का 28.19% हिस्सा है। उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान, पंजाब और मध्य प्रदेश का स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ग्रामीण युवाओं को कारोबार के अवसरों व कृषि स्नातकों को रोजगार प्रदान करने के अतिरिक्त किसानों को कृषि अनुदान इत्यादि प्रदान करने के लिए एग्री जंक्शन योजना की शुरुआत की है? तो ये की है उत्तर प्रदेश ने। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। ब्लॉक स्तर पर खुलने वाली एग्री जंक्शन योजना उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत प्रत्येक ब्लॉक में कृषि स्नातक बेरोजगारों को दुकान खुलवाई जा रही हैं, जिसका लाइसेंस सरकार निःशुल्क देगी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आर्थिक सहायता के लिए बैंक से लोन भी दिलाया जाएगा, जिसमें आधे ब्याज की भरपाई कृषि विभाग द्वारा की जाएगी। एग्री जंक्शन योजना की शुरुआत वर्ष 2015-16 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है करनाल, हरियाणा में। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान मिट्टी विज्ञान के क्षेत्र में उन्नत अनुसंधान के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की छत्र के तहत स्थापित उच्च शिक्षा का एक संस्थान है। यह संस्थान 1969 में स्थापित किया गया था। यह संस्थान हरियाणा राज्य के करनाल में स्थित है। मृदा में नमक की मात्रा को मृदा लवणता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव बढ़ेगा देश बढ़ेगा किस योजना का नीति वाक्य है? तो ये है सांसद आदर्श ग्राम योजना का। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए।
सांसद आदर्श ग्राम योजना का नीति वाक्य है, गांव बढ़ेगा देश बढ़ेगा। यह योजना गांव के निर्माण और विकास हेतु कार्यक्रम है, जिसका मुख्य लक्ष्य ग्रामीण इलाकों में विकास करना है। इस योजना की शुरुआत 11 अक्टूबर 2014 को हुई थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।